बताने वाले हैं कि आखिर हमारे पास क्या वो ऐसा चीज़ है जो नए लोग हैं उन लोगों को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बताते हैं लोगों को और वो क्या चीज़ है और कितना पावरफुल चीज़ है। ठीक है, और सबसे जो मुख्य चीज़ है वही हमारा है। ठीक है, और उसी से जितना भी प्रोडक्ट बना हुआ है, जितने प्रोडक्ट के बारे में लोग बात करते हैं, जैसे कि हमारे रोहन सर ने बताया इस सब प्रोडक्ट के बारे में। तो ये सब प्रोडक्ट कैसे बना है, प्रोडक्ट बना कैसे है, तो वो ऐसा चीज़ है जिससे प्रोडक्ट हमारा सब बना है। ठीक है, वही मेन जो है वही है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ जो नए लोग हैं उन लोगों से, नए लोग कितने लोग पहले बताइए। आप तो नए हैं, आप लोग में से नए हैं क्या? आप लोग नए हैं, ठीक है, आप भी नए हैं। तो आप लोगों को ये जानना बेहद ज़रूरी है। बाकी जो हम लोग पुराने हैं वो तो जान रहे हैं कि हमारे पास क्या ऐसा चीज़ है जिसके बारे में लोगों को लोग बताते हैं, जिसको ना नहीं करते हैं। ठीक है, लोग ना नहीं कर पाते हैं अगर अच्छे से बताते हैं तो। अब अच्छे से कैसे बताया जाए इसके बारे में, अच्छे से कैसे बताया जाए इसके बारे में, ये क्या है इसको कैसे बताया जाए इसको हम बताते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो क्या है और ये जो आया किसके द्वारा आया और ये कितना दिन पहले आया। ठीक है, अब हमारे पास कैसे आया सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बात है कि ये जो मिशन है, एक मिशन है, हेल्थ मिशन है, डीएक्सन नाम है जिसका। ठीक है, डीएक्सन नाम है, नए लोगों के लिए ये है जो हम बता रहे हैं, नए लोगों के लिए है ये। इसका नाम है डीएक्सन। डीएक्सन एक ऐसी संस्था है जिसका मिशन 3 है, जिसका 3 मिशन है। 3 मिशन में से तीनों मिशन का नाम है, पहला है डीएक्सन का मिशन, वो है प्रमोट करना हेल्थ के बारे में। ठीक है, हेल्थ को प्रमोट करना। सबसे पहले अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप दूसरों को बता सकते हैं स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में। ठीक है, तभी आप दूसरों को बता सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो किसी को आप बता नहीं सकते हैं हेल्थ के बारे में। इसीलिए सबसे पहले जो इसका मिशन है वो हेल्थ पे बात किया जाता है। दूसरा मिशन है वेल्थ, तीसरा मिशन है हैप्पीनेस। ये 3 मिशन है, 3 मुख्य मिशन है जिसपे हमारे जो है इसको बनाने वाले, जो ये मुख्य चीज़ है इसको बनाने वाले तीनों मिशन को लेकर के चल रहे हैं। और इसका स्टार्टिंग कब हुआ है, इसका स्टार्टिंग 1993 को हुआ है एस्टेब्लिश। इसका एस्टेब्लिश जो है 1993 को हुआ है, 1993 को हुआ है। और ये कहाँ हुआ है, मलेशिया में हुआ है। ठीक है, और इसको जो एस्टेब्लिश करने वाले हैं, इसका जो फाउंडर है, निर्माण करने वाले इसको, वो है वर्ल्ड के सबसे बड़े डॉक्टर में जाने जाते हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़े साइंटिस्ट में जाने जाते हैं। ठीक है, 100 विद्वानों में से एक विद्वान है। वो है कहने के पास क्या, वो सबसे बड़े डॉक्टर में माने जाते हैं, सबसे बड़े विद्वान में माने जाते हैं, सबसे बड़े साइंटिस्ट में माने जाते हैं, ऐसे शख्स है वो। ठीक है, उन्होंने उस चीज़ को रिसर्च किया और हमारे बीच, आपके बीच आया। मलेशिया से स्टार्ट हुआ 1993 में, 1993 में मलेशिया से स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है। उसके बाद इंडिया में आया 2000 ईस्वी में और हमारे पास फैल गया, पूरे दुनिया में फैल गया। ठीक है, कैसे फैला है इसके बारे में जानते हैं। जो मेन प्रोडक्ट हमारा, मुख्य प्रोडक्ट है, मुख्य हमारा है जो प्रोडक्ट है उसका नाम है गैनोडर्मा। अब गैनोडर्मा क्या है, गैनोडर्मा जड़ी बूटियों का राजा है, जो आम भाषा में समझा जाता है। गैनोडर्मा क्या है, जड़ी बूटियों का राजा। जैसे कोई अगर बीमारी होता है, आप हम सभी को जेन्युइन बीमारी अगर होता है तो हम इलाज कैसे करते हैं, इलाज कैसे करते हैं, 3 तरीका इलाज करने का है। पहला है हम लोग अंग्रेजी दवा ले लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। दूसरा एलोपैथिक, तीसरा जड़ी बूटी। 3 तरीका के अलावा और कोई तरीका नहीं नजर आता है। ठीक है, 3 तरीका के जरिए से अगर आप बीमार पड़ते हैं, हम लोग आप बीमार पड़ते हैं तो ठीक हो सकते हैं 3 तरीका से। और जो तीनों तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है ठीक होने का, आपकी बीमारी को इलाज करने का, ठीक करने का, तीनों में से बेस्ट तरीका कौन सा है? इसको थोड़ा सा हम एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक है, इसके बारे में इसका पावर क्या बताता है। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है,
इसकी पावर के बारे में बताते हैं। जो नए लोग हैं वो ध्यान से समझिएगा इसका पावर क्या है, क्या इसका क्वालिटी है, गुण है, उसके बारे में थोड़ा समझिएगा, ठीक है। इसका नाम है गैनोड्रामा, इसको याद रखिएगा। वर्ल्ड में, दुनिया में आपको कहीं इसका ओरिजिनल कॉपी नहीं मिलेगा सिवाय डीएक्सएन की। डीएक्सएन के पास ही ये आपको मिलेगा, ठीक है। डुप्लीकेट करने वाला आज तक कोई कंपनी पैदा नहीं हुआ है इसका। ये इतनी बारीकी तरीके से इसको उगाया जाता है, ठीक है। इसका नाम है क्या, गैनोड्रामा, गैनोड्रामा गैनोड्रामा, ठीक है। इसका नाम है गैनोड्रामा। ये बहुत ही पावरफुल हर्ब है। इसको जड़ी बूटी का राजा कहा गया है। राजा, राजा का तात्पर्य ये होता है कि हर प्रजाति में एक राजा होता है, हर प्रजाति में एक राजा होता है। जैसे कहने का मतलब है जंगल का राजा क्या होता है, शेर होता है। शेर में अलग कुछ क्वालिटी होता है, गुण होता है, तभी उसको राजा बोलते हैं। सांपों का राजा कोबरा होता है, उसमें कुछ अलग क्वालिटी होता है, गुण होता है। फल का राजा आम, उसमें कुछ अलग क्वालिटी होगा, तभी उसको आम में से राजा रखा गया, फलों में से राजा रखा गया है। क्यों रखा गया है? तो उसी प्रकार से जड़ी बूटी का राजा क्या है, इसको बोला गया है गैनोड्रामा को। ये हम नहीं बोल रहे हैं, वर्ल्ड के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट है, डॉक्टर भी है, उन्होंने 10 साल रिसर्च किया है इसके ऊपर। 10 साल रिसर्च करके ये पता लगाया है कि ये जड़ी बूटी का राजा है, जड़ी बूटी का राजा है, इसमें किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये राजा क्यों है? आखिर जंगल का राजा शेर है, उसको कोई कारण है, कारण है, क्या कारण है कि वो राजा है? वो कारण को आपको जानना होगा ना, तभी तो लोगों को बताइएगा आखिर वो राजा है तो क्यों राजा है। अगर ये जड़ी बूटी का राजा है तो क्यों है जड़ी बूटी का राजा? अब क्यों है इस पर हम बात करते हैं कि जड़ी बूटी का राजा क्यों है। क्योंकि इसमें जीरो साइड इफेक्ट, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। पहला रीज़न क्या है, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। कोई बच्चा से लेकर बूढ़ा जवान कोई भी खा सकता है इसको, इसमें कोई डोजेज नहीं है, कोई डोज नहीं है इसको खाने का, ये कोई दवा नहीं है, ठीक है। अभी डिफरेंस बताएंगे, दवा, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और जड़ी बूटी, तीनों में हम डिफरेंस बताएंगे। अभी तीनों में सबसे अच्छा कौन सा आपको लेना, आपकी बॉडी के लिए सबसे फायदेमंद कौन सा है, तीनों में डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, कहाँ बात कर रहे थे, राजा। क्यों राजा है ये, क्यों राजा है? कुछ लोग जान रहे हैं, कुछ लोग नहीं जान रहे, जो नए लोग हैं। क्यों राजा है ये जानने के लिए आप लोग उत्सुक है ना, क्यों राजा है हम बात करेंगे। पहला रीज़न क्या बताया हमने, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करता, इसीलिए राजा है। अंग्रेजी दवा अगर आप खाते हैं वो साइड इफेक्ट करता है, होम्योपैथिक खाते हैं कहीं ना कहीं वो भी साइड इफेक्ट करता है, उसमें भी कहीं ना कहीं डोजेज है, लेकिन इसमें कोई तरह का डोज नहीं है, इसमें किसी भी तरह का लिमिट नहीं है, इसमें किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। पहला रीज़न ये है इसका राजा होने का। दूसरा रीज़न क्या है राजा होने का? दूसरा रीज़न ये है कि जितने भी तरह का जड़ी बूटी है पूरी दुनिया में, जितने भी तरह का जड़ी बूटी है, सब में जो अलग अलग क्वालिटी गुण पाया जाता है, सब में जो एलिमेंट मिनरल्स पाया जाता है, सब में जो पाया जाता है अलग अलग क्वालिटीज गुण जो होते हैं, सब जड़ी बूटीज में, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी जड़ी बूटी है, 365 तरह का जड़ी बूटी होता है वर्ल्ड में, ठीक है। जितने भी जड़ी बूटी है पूरे वर्ल्ड में, जो क्वालिटी उनमें से है, जितना भी क्वालिटी उस सब में भरा हुआ है टूट कर, सारा क्वालिटी इसमें अकेले पाया जाता है। समझ में आया? जितना भी क्वालिटी है, जितने भी सारे जड़ी बूटी है वर्ल्ड में, सब में जो क्वालिटी अलग अलग तरीके के है, वो सारा क्वालिटी इसमें अकेले पाया गया है। ये पता लगाया है हमारे डॉक्टर लिन स्योजिन ने, जो कि साइंटिस्ट है और सबसे बड़े डॉक्टर भी हैं माने जाते हैं वर्ल्ड के, ठीक है। उन्होंने ये पता लगाया, तो ये दूसरा रीज़न है इसका जड़ी बूटी का राजा होने का। अब और भी क्या रीज़न है इसका राजा होने का? पहला रीज़न बता दिया, साइड इफेक्ट नहीं करता है, नो साइड इफेक्ट, बच्चा भी बूढ़ा भी जवान भी कोई खा सकता है, नो साइड इफेक्ट। दूसरा रीज़न क्या है, जितना भी तरह का जड़ी बूटी है सबका क्वालिटी इसमें अकेले पाया गया है। तो आपको अलग अलग तरीके के जड़ी बूटी खाना चाहिए या फिर इसको अकेले खाना चाहिए, ठीक है। इसको अकेले सिंगल खाएंगे तो बढ़िया रहेगा ना, आसान भी होगा, सस्ता भी होगा, ठीक है। तो इसको अकेले खाएंगे तो बढ़िया रहेगा। दूसरा गुण यही है राजा होने का। तीसरा गुण क्या है, ये जो है सेल पे काम करता है। अब सेल क्या है, हमारा जो बॉडी बना है, सेल से सबसे पहला निर्माण जो होता है, सेल बनता है, उसके बाद जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस को हम आपको ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। सबसे पहला हमारा जो बॉडी बनता है, बॉडी बनने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले मदर एंड फादर, ठीक है, मदर एंड फादर, माता पिता के निर्माण से छोटा छोटा सेल बनता है।
जो पढ़ाई किए होंगे वो जानते होंगे सेल के बारे में, ठीक है। छोटा छोटा सेल बनता है, बॉडी का निर्माण कैसे हो रहा है हमारा, और बीमारी का जो निर्माण होता है, बीमारी का शुरुआत होता है, सबसे पहले हमारा जो आपको बीमारी अटैक करता है, सबसे पहले किसको अटैक करता है, तो ये प्रोसेस को हम बता रहे हैं। सबसे पहले माता एंड पिता दोनों के मिलन से एक सेल बनता है, ठीक है। सेल बहुत छोटा होता है, सेल इतना छोटा होता है इसको हम देख नहीं सकते हैं नंगी आंखों से, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, तो इतना छोटा होता है सेल। तो सबसे पहले सेल का निर्माण होता है, सेल के बाद होता है टिश्यू, ठीक है। टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज बनते हैं, सेल के बाद बहुत सारे टिश्यूज बनते हैं। ये क्या प्रोसेस बता रहे हैं हम, कोई बताएंगे क्या बनने का प्रोसेस बता रहे हैं? बॉडी बनने का, बॉडी बनने का प्रोसेस बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। शरीर हमारा जो बना हुआ है कैसे बना, बीमारी का अगर कारण जान जाएंगे आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। कोई चीज़ का कारण होता है, मान के चलिए हमारा कोई मशीन होता है, मशीन अगर खराब हुआ है तो मशीन कैसे बनेगा, जब मिस्त्री आता है बनाने के लिए कैसे बनाता है, उसका कारण पता करता है तब ना बनाता है। कारण क्या है इसमें, या फिर इसमें तेल खत्म हो गया है, या फिर इसका कोई पार्ट्स खराब हो गया है, पहले कारण पता करता है, उसके बाद उसको ठीक कर देता है, मशीन ठीक हो गया, ठीक है। तो हमारा जो बीमारी है, बीमारी क्यों होता है, अगर हम जान रहे क्यों होता है बीमारी तो आप बीमार नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बात यह है सेल बना, सेल के बाद बहुत सारे सेल मिल करके एक टिश्यू बनता है, ठीक है। और टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज मिल करके क्या बनता है, ऑर्गेन बनता है, ठीक है। ऑर्गेन बना, ऑर्गेन अब क्या है, ऑर्गेन को हम देख सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेन क्या हो गया, हमारा हाथ, पैर, आँख, मुंह, बाल, ये सब क्या हो गया ऑर्गेन। अब हम इसको देख सकते हैं। अब ऑर्गेन के बाद क्या बना, सब मिल करके क्या बनता है, सिस्टम तैयार हुआ, ठीक है। क्या तैयार हुआ, सिस्टम। और जब पूरा सिस्टम बन गया फाइनली हमारा एक बॉडी का निर्माण हो जाता है, लास्ट में हमारा क्या बन गया, बॉडी, ठीक है। बॉडी हो गया, तो कैसे बना, इस तरीके से बनता है हमारा बॉडी। बहुत लोग नहीं जानते हैं, जो पढ़ाई की है वो जानते हैं बॉडी हमारा कैसे बनता है। सबसे पहले सेल का निर्माण होता है, वो सारे सेल मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गेन, ऑर्गेन के बाद सिस्टम, फिर हमारा एक बॉडी तैयार होता है। अब हम बात करेंगे जो ये अगर आप बीमार होते हैं तो सबसे पहले क्या आपके यहाँ पे अटैक करता है, कोई बीमारी अगर आपको आता है तो सबसे पहले क्या यहाँ पे होता है, डायरेक्ट आपको पता चलता है कि आप बीमार हो गए, नहीं। सबसे पहले अगर बीमारी का शुरुआत होता है तो यहाँ से होता है, सेल से। अगर आपको कोई सेल को खराब कर दिया, डैमेज कर दिया, तो सेल के बाद सबसे पहले क्या करेगा, टिश्यू को फिर से खराब करेगा, फिर टिश्यू खराब करने के बाद ऑर्गेन को खराब करेगा, फिर ऑर्गेन खराब करने के बाद सिस्टम खराब करेगा, फिर सिस्टम खराब करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप बीमार हो गए हैं, आपको कोई बीमारी हो गया है, शुगर हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, या फिर कोई तरह का डिजीज हो गया आपको, तब पता चलता है आपको। कब, जब 50% से ज़्यादा आपके बॉडी में वो बीमारी अटैक कर जाता है, आ जाता है, एंटर कर जाता है, तब आपको पता चलता है कि आप बीमार हो गए हैं। अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है, बचाव क्या है, 3 तरीका है। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो 3 तरीके से ठीक हो सकते हैं। तीनों में से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, 3 तरीका कौन सा है, 3 में से पहला तरीका कौन सा है, जनरली लोग क्या करते हैं, अगर किसी का माथा दर्द, पेट दर्द देने लगा, बुखार आ गया, क्या करते हैं, जनरली जाते हैं मेडिकल, दवा ले लेते हैं। सर दर्द किया, पेन किलर ले लेते हैं, पेट दर्द किया और भी कोई दवा ले लेते हैं। सर आपको नींद आ रही है क्या, क्या करते हैं जनरली लोग, कुछ माथा दर्द किया, पेट दर्द किया, तुरंत दवा लेकर खा जाते हैं, लेकिन उससे क्या साइड इफेक्ट हो रहा है वो ये नहीं जान रहा है। लेकिन डॉक्टर्स जान रहे हैं कि इससे साइड इफेक्ट है, डॉक्टर्स भी बोलेंगे इससे साइड इफेक्ट है, लेकिन आपको खाना मजबूरी है। माथा दर्द हो रहा है, आपको खाना पड़ेगा, तभी तो ठीक होगा। माथा दर्द ठीक करने के लिए हम कैप्सूल खाएं, टैबलेट खाएं, तो उसके चलते हमारे बॉडी को कोई और ऑर्गन को डैमेज कर दिया। ऑर्गन कहने का मतलब, ऑर्गन क्या बताया हम, आँख, कान, नाक, लीवर, ये सब हो गया ऑर्गन, ऑर्गन को डैमेज कर देता है, ठीक है। अंग्रेजी दवा साइड इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट करता है। तो पहला जो है वो होता है मेडिसिन, ठीक करने का, मेडिसिन जिसको बोलते हैं दवा, ठीक है। दवा से कोई बीमारी ठीक नहीं होता है, ये खुद बोल रहा है, मेडिसिन मीन्स दवा। दवा मतलब दवा देना, कोई बीमारी को दवा देता है, ठीक नहीं करता है। जैसे आप दवा छोड़ देंगे, आपको जो बीमारी था उससे डबल बीमारी आपको हो जाएगा,
ठीक है, आपको जो बीमारी था उससे डबल बीमारी आपको हो जाएगा। ये बोल ही रहा है मेडिसिन, दवा, मैं दवा हूँ, दवा के रखूँगा, जब तक खाओगे तब तक मैं दवा के रखूँगा। ठीक है, तो ये तरीका बेस्ट तरीका नहीं होता आपकी बीमारी को ठीक करने का। दूसरा तरीका क्या है? होम्योपैथी। ठीक है, होम्योपैथी। होम्योपैथी क्या करता है? ये टिश्यू पे काम करता है, मेडिसिन का क्या सिस्टम पे काम किया, इसको नहीं बताएं, थोड़ा समझिएगा ठीक से। देखिए मेडिसिन कहाँ पे काम करता है? मेडिसिन आपका काम करता है सिस्टम में, और आपका बॉडी कहाँ से बना है? शुरुआत सेल से। लेकिन ये कहाँ तक काम कर पाया? सिस्टम तक काम कर पाया। सिस्टम के पीछे बैक ऑर्गन तक नहीं काम कर पाया, टिश्यू तक भी नहीं काम किया, सेल तक भी नहीं काम किया। तो जब यहाँ पे काम किया तो इसके बाद वाला को ठीक करेगा कि इसके पहले वाला को ठीक करेगा? बाद वाला को ठीक कर पाएगा, पहले वाला को जाहिर सी बात ठीक नहीं कर पाएगा। तो सिस्टम में काम किया तो बॉडी को तुरंत आराम इसीलिए मिलता है। इसीलिए आपको लगता है कि मेरा माथा दर्द ठीक हो गया, लेकिन उससे साइड इफेक्ट हुआ। ठीक है, लेकिन इसके पहले जो है ये तो डैमेज है हमारा, ये जब डैमेज है फिर से इसको डैमेज कर देगा, क्यों नहीं कर देगा? बिल्कुल कर देगा, फिर से इसको डैमेज कर देगा तो आपका बॉडी में फिर से वही हाल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं टेम्पोररी ठीक करना, बीमारी को दबा के रखना। दूसरा क्या है? होम्योपैथी। ये थोड़ा सा इससे अच्छा होता है, इससे अच्छा, मेडिसिन से अच्छा होम्योपैथी होता है, क्योंकि ये कहाँ पे काम करता है? टिश्यू पे काम करता है। टिश्यू पे काम किया, समझ में आ रहा है? टिश्यू पे काम किया तो ये कहाँ ठीक करेगा? टिश्यू के बाद वाला को ठीक करेगा, करेगा? टिश्यू के बाद कौन है? ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी। ठीक है, इसमें थोड़ा समय लगेगा इसके अपेक्षा में। तो यहाँ तक ठीक कर पाया टिश्यू तक, लेकिन टिश्यू के पहले भी कुछ है और सेल है, सेल को ठीक कर पाया? ये भी नहीं ठीक कर पाया। तो आपका बीमारी जड़ से ठीक हुआ? नहीं ठीक हुआ। समझ में आ रहा है सभी को? बीमारी जड़ से ठीक हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब तीसरा तरीका क्या है? जड़ी बूटी। ठीक है, जड़ी बूटी, और हमारा जो गैनोडर्मा है ये जड़ी बूटी में आता है। ठीक है, गैनोडर्मा जड़ी बूटी में आता है। अब ये कहाँ पे काम करता है? जड़ी बूटी, ये गैनोडर्मा जो कहाँ पे काम करता है? ये डायरेक्ट सेल पे काम करता है, जहाँ से हमारा बॉडी का निर्माण हुआ है। सेल से पहले कुछ है क्या बॉडी बनने का? नहीं ना है। तो ये कहाँ पे काम किया? डायरेक्ट सेल पे काम किया। कोई सेल अगर आपका खराब है तो डायरेक्ट सेल को ठीक कर देता है। सेल अगर मर गया है तो सेल को जिंदा करने की कैपेसिटी गैनोडर्मा के अलावा दुनिया में किसी के पास नहीं है। सेल को ये जिंदा कर देता है, और जब ये सेल को जिंदा कर देगा, सेल को नया बना देगा। आपका सेल अगर स्वस्थ रहेगा, सेल अगर अच्छा रहेगा, सेल के बाद टिश्यू भी अच्छा रहेगा, ऑर्गन भी अच्छा, सिस्टम भी अच्छा, और बॉडी भी आपका हेल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना होगा कि हमारा सेल कैसे ठीक रहेगा, क्या ऐसा लेना चाहिए। क्या आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रहा है मार्केट में जो कि आपके सेल पे काम करता है डायरेक्ट? कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई नहीं बता सकते, क्योंकि है ही नहीं ऐसी चीज़ सिवाय गैनोडर्मा के, डीएक्सिन गैनोडर्मा के। ठीक है, डीएक्सिन गैनोडर्मा है एक ऐसा चीज़ है जो सेल पे काम करता है, इसीलिए इसको जड़ी बूटी का राजा कहते हैं। ठीक है, इसका काम करने का एक मीडियम होता है, तरीका होता है। सबसे पहले क्या क्या काम करता है? 5 तरीके से काम करता है, 5-6 तरीके से काम करता है, वो भी बता दें क्या सर? टाइम है? 5-7 मिनट बच रहा है। देखिए बता देते हैं। ये जो है हम तो बता दिए जड़ी बूटी का राजा है। ये कहाँ पे काम करता है? जड़ी बूटी के नाम से ही पता चल रहा है, जड़ी बूटी का राजा। जड़ी बूटी मतलब जड़ से बीमारी को ठीक करना, दवा मतलब बीमारी को दबा कर रखना, होम्योपैथिक मतलब बीमारी को पूरा ठीक नहीं करना। मतलब जड़ पे ये काम नहीं कर पा रहा है ना, जड़ के बाद जो है टिश्यू उस पर काम कर रहा है, जड़ से ठीक नहीं हुआ, जड़ पे ये काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम से पता चल रहा है जड़ी बूटी। लेकिन ये क्या है? जड़ी बूटी का राजा, जड़ी बूटी का राजा। हम बोले राजा से ऊपर तो कोई होता नहीं, और ये राजा है, इससे ऊपर कौन होगा? हम लोग का बात तो कोई ना बोल ही नहीं सकता ठीक से अगर बताएंगे तो। अब ये काम कैसे करता है? इसका एक तरीका होता है काम करने का, सबसे एक सिस्टम होता है। जैसे हम लोग अगर बीमार होते हैं तो जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो डायरेक्ट क्या दवा देता है? नहीं देता है। पहले क्या करता है? चेक करता है आपको प्रॉब्लम है क्या, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, क्या है आपको,
पहले चेक करता है, ब्लड टेस्ट करता है और इस तरीके से जांच करके वो पता लगाता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, पता लगाता है कि नहीं, उसके अनुसार से वो दवा देता है। ठीक उसी प्रकार से ये क्या करता है, ये क्या करता है, स्कैनिंग करता है। पहला काम इसका जो है वो होता है स्कैनिंग करना। हाँ, पहला काम है इसका देखिए, पहला काम क्या करेगा, स्कैनिंग करेगा। इसका काम है स्कैनिंग करना। अब स्कैनिंग का मतलब क्या है, ये सेल लेवल पे स्कैनिंग करता है। कहाँ तक, डायरेक्ट यहाँ तक। ये इस लेवल का स्कैनिंग कोई नहीं कर सकता है। ये एमआरआई जो होता है ना, जो टेस्ट होता है, जांच होता है, ये एमआरआई होता है ना सर, एमआरआई टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट में पूरा शरीर का अंग अंग तक टेस्ट किया जाता है कि आपको आपके शरीर में क्या खराबी, कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो जांच में भी कुछ प्रॉब्लम पता नहीं चल पाता, वैसा जांच में भी होता है ना, बारीकी से जांच करने पर भी कुछ प्रॉब्लम पता नहीं चल पाता है, जो कि छुपा हुआ होता है बॉडी में पूरा अंदर तक, गहराई तक। लेकिन ये क्या करता है, ऐसा स्कैनिंग करता है, वैसा प्रॉब्लम को भी निकाल लेता है। जो वो नहीं पता लगा पाया वैसा प्रॉब्लम को ये ढूंढ के निकाल लेता है और पता लगा लेता है। इतना बारीकी तरीके से काम करता है, यहाँ पे काम करता है, डायरेक्ट यहाँ पे काम करता है। ठीक है, पहला काम ये हुआ इसका स्कैनिंग करना। दूसरा काम भी यही करेगा। डॉक्टर्स क्या करते हैं, जांच करने के बाद दवा देते हैं। पहला काम क्या किया, ये जांच किया, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरा स्कैन किया। स्कैन करने के बाद उसको पता चला कि आपके बॉडी में कहाँ पे खराबी है, आपका लीवर खराब है, किडनी खराब है, क्या खराब है, इसको पता चल गया। आपको पता नहीं था लेकिन इसको पता चल गया कि आपके बॉडी में कौन सा अंग डैमेज है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, दूसरा काम करेगा। दूसरा काम क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब आपके बॉडी से कचरे को बाहर निकालना। अब आप बोलेंगे हमारे बॉडी में कचरा कहाँ से है ना, हमारे बॉडी में कचरा कहाँ से है। आप जो खाते पीते हैं, मार्केट से जो यूज कर रहे हैं आप, मार्केट से जो आप सामान यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप सब्जी वगैरह ला रहे हैं, तेल खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ये सब ले रहे हैं मार्केट से, तो ये सब क्या आपके लिए 100% सही है? बिल्कुल नहीं है। ये सब के जरिए इसमें केमिकल मिला हुआ रहता है। मार्केट से जितना भी चीज़ हम लाते हैं केमिकल मिला हुआ रहता है। सब्जी भी अगर लाते हैं तो सब्जी भी हमारा सल्फेट, यूरिया, DAP, कार्बेट ये सबसे पका हुआ रहता है। वो सब को हम लाते हैं घर, वो सब को खाते हैं, उस सब के माध्यम से हमारे बॉडी में कचरा आता है। प्लस में हवा के माध्यम से, हवा जो आजकल हम लोग ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन भी पोल्यूटेड है, पूरा एकदम क्या हो गया है, खराब हो गया हवा। कैसे खराब हो गया है, इधर जो फैक्ट्रीज हो गया है, इधर जो गाड़ी हो गया है, ये सब जो चलता है, इसका धुआं जो निकलता है कहाँ जाता है, हवा में जाता है, हवा में घुलता है। सांस कहाँ से हम लोग लेते हैं, हवा से लेते हैं। हवा के जरिए से भी हमारे बॉडी में कचरा जा रहा है। तीसरा क्या कारण है कचरा हमारी बॉडी के अंदर जाने का, पानी भी हमारा प्रदूषित हो चुका है। पानी अगर 3000 फीट से ज़्यादा अंदर का पानी पिएंगे तो हम लोग शुद्ध पानी पी सकते हैं, अच्छा पानी पी सकते हैं, इसमें नुकसान नहीं है। लेकिन क्या उतना अंदर का पानी हम लोग पी पाते हैं, नहीं पी पाते। तो पानी के जरिए भी हमारी बॉडी में कचरा एंटर कर रहा है, जाने अनजाने हम लोग अपने बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। कारण वही है, बीमारी का कारण वही है। आखिर हम बीमार, नया जो बीमारी आता है मार्केट में, नया नाम सुनने को मिलता है बीमारी का, वो कहाँ से आ रहा है, किसके वजह से हो रहा है, ये सब वजह से हो रहा है हमारी बॉडी का देखभाल नहीं करने की वजह से। हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, इसको देखभाल नहीं करने की वजह से आपको बीमारी हो रहा है, तरह का नया डिजीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो कचरा हमारे अंदर आया उसको क्या करेगा, दूसरा काम इसका स्कैनिंग करके दूसरा काम क्या करेगा, आपके बॉडी से कचरे को बाहर निकालना। और जब आपके बॉडी में कचरा नहीं जाएगा तो आप बीमार कहाँ से पड़ेंगे, बताइए, बीमार नहीं पड़ेंगे। पहला काम स्कैनिंग, दूसरा काम डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, अब स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने के बाद इसको लगातार यूज करने पर ये फिर भी क्या करेगा, तीसरा काम क्या करेगा, हम बोले क्या 5 काम करता है। 5 काम में से पहला काम स्कैनिंग किया, दूसरा काम डिटॉक्सिफिकेशन किया,
मेन काम यही है दोनों। स्कैनिंग करके पहले पता लगा लिया, डिटॉक्सिफिकेशन करके आपकी बॉडी से कचरे को बाहर निकाल दिया, आप ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। दोनों काम मेन है। तीसरा काम क्या करेगा? रेगुलेट करना, बैलेंसिंग करना। ठीक है, बैलेंस करना, आपकी बॉडी को संतुलित करके रखेगा। जैसे हम बीमार नहीं है, आप यहाँ में से कोई बीमार नहीं है, फिर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं? बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ताकि आप फ्यूचर में बीमार ना हो, आपको किसी भी तरह का वायरस अटैक ना करे, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे। प्राकृतिक ने हम लोगों को बॉडी में एक बीमारी से लड़ने का क्षमता दिया है, वहाँ से क्षमता दिया बीमारी से लड़ने का, वो उसको क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता। वो अगर हमारा मजबूत है तो कोई भी वायरस आपकी बॉडी में अगर गलती से आ भी गया तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, बीमारी से लड़ने का जो पावर है, वो उसको लड़ के उसको भगा देगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहेगा तो छोटा से छोटा अगर वायरस भी आपकी बॉडी में आएगा तो आपको अटैक करके आपको अपने कब्जे में ले लेगा और आपको मार देगा। ऐसा हो सकता है अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहा तो इसको लेने से इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। इसी की वजह से आपको बीमारी हो नहीं सकता है, स्वस्थ आदमी भी इसको खा सकता है। एक तो हम लोग बोलते हैं कि ये बीमारी को ठीक कर सकता है, बीमारी को जड़ से ठीक कर देगा, लेकिन लोग दवा समझ लेते हैं। दवा नहीं है, फिर भी ये बीमारी को जड़ से ठीक कर देता है। क्यों ठीक करता है? इसके वजह से, सेल पे काम करता है, इसके वजह से। बॉडी पे काम नहीं किया, बॉडी पे तो ये काम किया, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि हमारा बीमारी ठीक कर देता है। बीमारी ठीक नहीं करता है, टेम्प्रोरी ठीक करता है, दबा के रखता है। ठीक है, दबा के रखता है, वो ठीक नहीं करता है। ठीक करता है हमारा ये। अब क्या है, लोग क्या बोलते हैं, ये भी बोलते हैं ये तो तुरंत काम करता है, ये तो तुरंत काम नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? वो तुरंत ये काम क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ सेल और बॉडी के बीच जो दूरी है, इसकी अपेक्षा में ज़्यादा है कि कम है? कम समय किसमें लगेगा? ठीक होना, इसमें कि इसमें? कम समय इसमें। तो लोग क्या समझ लेते हैं, लेकिन जड़ से कौन ठीक करेगा? जड़ से कौन ठीक करेगा? यह ठीक करेगा, ग्राउंडोमा ठीक करेगा जड़ से, क्योंकि ये सेल पे काम किया। लेकिन थोड़ा सा समय लगता है, पेशेंस जो बना लिया, हम लोग इसे खा रहे हैं, हम लोग ठीक है, बीमार नहीं है, फिर भी खा रहे हैं, जो समझ गया इसके बारे में, पेशेंस बना लिया, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। उसके घर में कोई बीमार नहीं पड़ेगा अगर लगातार इसका सेवन करवा रहे हैं तो। ऐसा चीज़ है, अमृत के जैसा ये काम करता है बॉडी पे, अमृत है अमृत। ऐसा ही नहीं, वर्ल्ड का कोई ऐसा कंपनी नहीं है, रिएक्शन के अलावा वर्ल्ड का कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो 240 देश प्लस में रन कर रही है। कोई ऐसी कंपनी को आप जानते हैं यहाँ से? कोई ऐसी कंपनी को जानते हैं जो 240 प्लस कंट्री में रन कर रही है? रिएक्शन 240 प्लस कंट्री में रन कर रही है। तो क्या कारण है रन करने का? कोई तो कारण होगा, यही सब कारण है, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं। और अभी तक इसका डिमांड बढ़ते जा रहा है, डिमांड बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि जो इतना जो मिक्सचर मिलावट है, मिलावट बंद नहीं होने वाला है। इतना जो बिजनेस है, बिजनेस कर रहा है लोग, बिजनेस के चलते, पैसे के चलते जो मिलावट कभी बंद नहीं होने वाला है। अपने आप का हम लोग देखभाल करना होगा, उनको क्या खाना चाहिए, कौन सा सप्लीमेंट हमारे लिए अच्छा है, वो अपने आप को देखभाल करना होगा, अपने आप को देखना पड़ेगा कि हमको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। स्कैनिंग किया, डिटॉक्सिफिकेशन किया, बैलेंस किया। अब चौथा काम क्या करेगा? बिल्डिंग करेगा। बिल्डिंग करेगा, बिल्डिंग मतलब निर्माण करना। जैसे कि हमने पहले बताया, सेल अगर आपका मर गया है, अगर सेल मर गया तो बॉडी आपका कहाँ से ठीक रहेगा? सेल अगर मर गया तो सेल का ही निर्माण करता है। बिल्डिंग मतलब निर्माण। सेल मर गया तो सेल को नया बनाता है। एक बच्चा पैदा होता है तो वो नया सेल लेकर के आता है कि नहीं? स्वस्थ बच्चा, तो कुपोषित बच्चा का बात नहीं करता है, स्वस्थ बच्चा पैदा होता है तो नया सेल लेकर के आता है। और जिसके पास सेल नहीं रहेगा उसका बॉडी कहाँ से बनेगा? सेल डैमेज रहेगा, उसका बॉडी अच्छा कहाँ से रहेगा? स्वस्थ बॉडी कहाँ से रहेगा? तो ये सेल अगर मर गया है, कोई बीमारी, हमको अगर कोई किसी भी तरह का दर्द होने लगता है, कहीं भी गांठ वाट में दर्द होता है, क्यों दर्द होता है? वहाँ का सेल मर गया, इसीलिए दर्द होता है। इसको खाएंगे तो वहाँ का सेल बना देगा, ना कि उसको ठीक कर देगा। सेल बनाए, वह कारण को ही ठीक करता है। वो लोग समझ नहीं पाते हैं ये ठीक कैसे कर रहा है, और किसी को टाइम लगता है ठीक होने में, तो वो ये बोलता है कि ये ठीक नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, हमारे को टाइम लगता है। क्यों टाइम लग रहा है इसको पहले जानना पड़ेगा, क्यों टाइम लग रहा है।
आपका वहाँ पे सेल जो मरा हुआ है कुछ ज़्यादा खराबी होगा, इसीलिए यहाँ टाइम लग रहा है उसको ठीक होने में, लेकिन ठीक करेगा ये, सबको ठीक कर रहा है, पूरी दुनिया के लोगों को ठीक कर रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर्स इसको यूज़ करने का सलाह दे रहे हैं। हम लोग कौन कहते हैं, हम लोग इतना सारा रिजल्ट लिए हैं, आपका अगर ठीक नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं ठीक हो रहा है, कुछ ना कुछ कारण होगा, ठीक है, क्यों नहीं ठीक हो रहा है। आपका भी ठीक होगा, लेकिन पेशेंस रखने की जरूरत है। किसी का 1 महीना में ठीक हो जाता है, किसी को लगता है हाँ ठीक हो गया, किसी का 2 महीना में लग सकता है, किसी का 3 महीना भी, मैक्सिमम 3 साल लगता है, मैक्सिमम 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल लगातार अगर जो खा लिया इसको किसी भी तरह से करके 3 साल खा लिया, ऊँच नीच करके किसी भी तरह से 3 साल खा लिया, तो उसके घर में छोटा बड़ा बड़ा बीमारी का लेबल नहीं लगेगा, जरा सा भी, मतलब डॉक्टर का संपर्क में वो नहीं रहेंगे उसके घर वाले, ठीक है, डॉक्टर से दूरी बन जाएगा। 3 साल जो लगातार खा लिया, हम लोग खाते आ रहे हैं, हमारे जो गुरु जी है वो भी खाते आ रहे हैं, 4 साल 5 साल से खाते आ रहे हैं। इनके घर में भी छोटा सा टैबलेट भी नहीं आता अंग्रेजी दवा का, छोटा सा टैबलेट भी नहीं आता है। जो भी होता है छोटा मोटा प्रॉब्लम, सर्दी खांसी जुकाम ये सब होना जरूरी है, ये सब होता है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। क्यों ठीक होता है? क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारा ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। कोई बीमारी आओ ना मेरे अंदर, कोई दिक्कत नहीं, कोई वायरस भी आओ ना हवा के जरिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो शरीर है बीमारी से लड़ने का क्षमता जो है, लड़ करके उसको भगा देगा, रहने नहीं देगा, टिकने नहीं देगा। तो ये समझना पड़ेगा बीमारी होता कैसे है, तो उसको ठीक कैसे किया जाए, हमको क्या क्या लेना चाहिए, क्या अच्छा सप्लीमेंट है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अपने आप को देखभाल करना होगा, अपने आप पे सतर्क रहना होगा। 5वां काम, लास्ट काम बता देते हैं। 5 काम क्या करता है? 5वां काम करता है रीबिल्डिंग। ये हो गया पुनर्निर्माण। जैसे कि किसी का पैर टूट गया, कहीं पे हड्डी फ्रैक्चर हो गया, तो क्या होता है वहाँ पे जोड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर इसको खिलाएंगे तो जो डॉक्टर वहाँ पे बैंडेज करता है, बैंडेज कर दिया, प्लास्टर वगैरह कर दिया, तो इसको अगर खिलाएंगे तो वहाँ पे तेज़ी से उसको जोड़ने में मदद करता है, तेज़ी से। जिससे वहाँ सट गया ऐसे, तो वहाँ पे जो सेल है, सेल को जल्दी जल्दी बनाने में मदद करता है, उसको बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है, जल्दी जल्दी वहाँ पे मदद करेगा और उसको मजबूती से, वहाँ पे मजबूती से उसको जोड़ों को जोड़ के रखेगा। तो इतना सारा काम करता है ये, 5 तरीके से काम करता है आपकी बॉडी में, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। ये 5 काम था मैंने बताया। और अब गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी लोगों को समझ में आया? यस सर। कहीं पे डाउट है तो बताइए। ये गणरमा जो है, गणरमा पे कहीं पे शक है तो बताइए।